हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा से होली मना लिए ना? दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही बुरा खबर है। आप लोग सोचोगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। ज़रूरी इसीलिए है कि ये मैटर सीमा हैदर से जुड़ा हुआ है, और बुरा खबर इसीलिए है क्योंकि हम इंसान हैं और हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ पर लोग भगवान को पूजते हैं, हवाओं को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। मतलब साधु संतों के देश से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारे देश के लोग बहुत दयालु होते हैं, दुश्मन को भी दया दृष्टि रखते हैं, दुश्मन के साथ भी दया दृष्टि रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है तो उसको हमेशा मतलब यही किया जाए, उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं दोस्त। हमारा जो कल्चर है उसमें ये सिखाया जाता है कि इंसान के दोस्त को ख़त्म करो, इंसान को ख़त्म मत करो। तो हमें ये शिक्षा दी जाती है, हमने ये पढ़ा है, हमारे गार्जियन ने हमें ये शिक्षा दिया है, तो हम लोग यही चीज़ करते हैं। हम लोग ये नहीं करते हैं कि उसका सर्वनाश समूल ही नाश कर दो। हम लोग उसके बुराइयों को नाश करना चाहते हैं, ना कि उस इंसान को नाश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बुरा खबर, क्या बोले दोस्तों, अच्छा तो नहीं लग रहा है। किसी को इस तरह का कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत हो जाए, तो हम लोग उसका माखौल नहीं उड़ाते हैं, माखौल नहीं बनाते हैं। क्योंकि हमारा नेचर हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के तकलीफ़ को हम लोग माखौल बनाएं, उसकी तकलीफ़ में हंसें, उसके दुख में हंसें। ऐसा हम लोग कदापि नहीं कर सकते हैं, ना ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हमें पता चला है कि सीमा हैदर को कुछ है, कुछ बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी है कि मतलब शेयर तो कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं आपको, और बताएंगे। ऐसा नहीं बताएंगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि हमें दुश्मन का भी ये ध्यान रखना चाहिए। वो तो खुद प्रॉब्लम में है, तो हम लोग उसको ये और करें और मानसिक टॉर्चर करें, ऐसा नहीं है। मेरा मेन मकसद होता है इंसान की अंदर की बुराई को ख़त्म करो, ना कि उस इंसान को ख़त्म करो। तो हमारा मेन मकसद यही है, और मेरा ध्येय यही है, मेरा लक्ष्य यही है, और कुछ नहीं है दोस्तों। इस सब से बेचारा सचिन घून की तरफ पिस रहा है। उसको क्या नॉलेज है? अभी 20 साल का लड़का, उसको इतना सारा दुनियादारी का पता नहीं है दोस्तों, और इतना सारा चीज़ उसको झेलना पड़ रहा है। उसके लिए मुझे बुरा लगता है कि वो मासूम सा लड़का, उसका गरीब सा परिवार, मासूम सा परिवार, उन सबको सारा चीज़ ये सब फेस करना पड़ रहा है दोस्तों। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगला तकलीफ़ में है तो उसके ऊपर और ज़्यादा मतलब जहाँ आग लगा हो वहाँ और जा कर के घी डाल दें। इंसान से लड़ने के लिए, इंसान से दुश्मनी निकालने के लिए, इंसान को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उस इंसान का ज़िंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। वो इंसान ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसको सिखाएंगे, किसको समझाएंगे, किसको क्या करेंगे। लोग तो ये भी बोलते हैं, जब इसके ऊपर कानूनी शिकंजा जब कसने लगता है तो ये सीमा बीमारी का नाटक करने लग जाती है। हाँ, ऐसा करती भी होगी। हाँ, ऐसा लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं। जब कानून का शिकंजा जब कसने लगता है तो बीमार हो जाते हैं, उनको एकाएक हार्ट अटैक आने लगता है, लिवर ये होने लगता है, तो चक्कर आने लगते हैं, तो क्या क्या होने लगता है, बहुत सारा चीज़, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, बहुत तमाम तरह का लोगों को ये इस तरह का, जो गलत लोग होते हैं वे लोग गलत चीज़ें मतलब ये करने लगते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, और होता जाता कुछ नहीं, झूठ मूठ के जा कर के एडमिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोरखपुरिया भोजी के बारे में भी बताना चाहूँगा कि जब उनके ऊपर जब FIR हुआ था 9 धाराओं के ऊपर, तो उनका पहले से ये चढ़ा था कि उनका ऑपरेशन होने वाला है। ये पहले से ये सब बात हमें पता था, लेकिन जिन लोगों ने तत्काल उनका वीडियो देखा था, तो उन लोगों को यही लगता था कि ये महिला नाटक कर रही है,
पुलिस से, कानून से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों हम लोग तो शुरू से देख रहे थे, तो हमें पता था ना कि गोरखपुरिया भौजी ऐसा कुछ नाटक नहीं कर रही हैं, उनको वाकई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और उन्होंने तत्काल मालती के जब वो सब हुआ था कांड, तब वो ऑपरेशन करवाए थे और उनको बहुत सारा दिक्कत हुआ था। वो छुप छुप के जब रह रही थी, और तो इंजेक्शन लगवाना, दवाई लगवाना, ये सारा चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक टास्क था, बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात थी, मुश्किल वाली घड़ी थी दोस्तों। तो उस समय हम लोग उनके साथ खड़े थे और अभी भी उनके साथ खड़े हैं। और हम यही बताना चाह रहे थे कि लोग इस तरह से नाटक करते हैं, लेकिन हर कोई नाटक करे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह से सीमा हैदर के बारे में सारे लोग बोल रहे थे कि ये महिला नाटक कर रही है, क्योंकि पिछले बार भी एक बार बीमार हुई थी, तो आप लोगों को पता होगा कि ये बीमार हुई थी, उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हॉस्पिटलाइज वगैरह हुई थी। तो दोस्तों हम आगे आपको बताते चलें कि उनकी सीमा हैदर की प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, और ये सच्ची चीज़ है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। और वो ये है कि वो उसके जो किडनी होता है वहाँ पर उसके सिस्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर है, उसको ट्यूमर है, ट्यूमर ही बोलते हैं उसको। तो वो ट्यूमर उसके है, तो उसी के वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसका वो ऑपरेशन करवाना चाह रही है, ऑपरेशन होगा। उस वजह से उस इंसान को प्रॉब्लम होती है। अब शरीर में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो यही होगा। और लोग क्या, लोगों का तो काम है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसको कोई गुप्त रोग हुआ है। गुप्त रोग मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, तो वही वाला कि इस तरह की महिला है तो उसको गुप्त रोग हुआ होगा। तो काफ़ी लोगों का ऐसा कहना था। तो अब हम को ये चीज़ तो कंफर्म है कि इस महिला को सिस्ट है, यानी कि ट्यूमर है, तो उसका ऑपरेशन करवाएगी तो वो सही हो सकती है। या तो अगर वो सही नहीं हुई, अगर वो जो सिस्ट है वो गर्भाशय का है, सिस्ट है, गर्भाशय में ये ट्यूमर है ना। तो गर्भाशय को ऐसी स्थिति में निकलवाना पड़ सकता है। तो ये सीरियस प्रॉब्लम ही है, सोचिए तो महिलाओं के लिए सीरियस प्रॉब्लम है। गर्भाशय को अगर मतलब ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है तो उसको ऑपरेशन करके निकलवा दिया जाता है। तो लोग तो तमाम तरह की बातें बोलते हैं ना, तो कि ये ऐसा है वैसे है। तो ये जो आपका जब से आई है तब से प्रेगनेंसी का बात बोलती है, हालांकि इसका स्टंट है, इसका स्टंट है कि हम मेरा माँ बनने वाले हैं, एक सचिन के नाम से एक बच्चा होना ही चाहिए। तो इन मैडम का स्टंट है, पब्लिक स्टंट है कि इस तरह का बोलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर किसी तरह से इस तरह का होता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समस्या में बच्चा रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता ऐसे में। मुझे जहाँ तक पता है इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत है मुझे जानकारी, तो मैं बता दूं कि ऐसे में बच्चा वो नहीं रख सकती है। अगर रख लेती है तो उसकी जान पर बन आएगा। और इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि ये अपने गर्भाशय को बाहर निकलवा दे ऑपरेशन के थ्रू से। तो कैसे संभव है कि ये माँ बन जाएगी? गर्भाशय ही नहीं रहेगा, उसका जो थैली होता है वो ही नहीं रहेगा, तो वो माँ कैसे बनेगी? तो मैंने ये चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी दोस्तों कि ये माँ नहीं बन सकती है, ऊपर से इसका गर्भाशय का प्रॉब्लम है, सिस्ट है, तो इसीलिए माँ नहीं बन सकती है। तो ऐसे में ये जो लप्पू, ये सचिन भाई हैं, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सारा हैंडल तो यही मोहतरमा ही करती है ना, सारा चीज़ हैंडल यही करती है, सारा चीज़ सिखाना, उठाना, बैठाना, सारा दिमाग मोहतरमा का ही रहता है। लप्पू के पास अपना ये वाला नहीं है उतना, क्योंकि ये तो लेकर के दूध रहता है,
इसका उतना है नहीं, चलता नहीं, ये वाला थोड़ा स्लो चलता है और ये सीमा का थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलता है, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलता है। इस वजह से ये मोहतरमा अगर ये मुसीबत में पड़ जाती है, कुछ हो जाता है ना, तो बाद में इसके ऊपर मुसीबत पड़ेंगी ना। अगर कुछ हो जाता है इस मोहतरमा को तो पाकिस्तान सरकार इसका जवाब मांगेगी। पाकिस्तान सरकार तो मांगेगी ना, अभी तो भले चुपचाप है, जवाब मांगेगी। भारत सरकार जवाब मांगेगी कि तुमने इसको रखा, तुमने इसके साथ क्या किया, तुमने इसके साथ क्या किया कि ये सारा चीज़ हुआ, इसके साथ ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। बहुत तरह का होगा। कानून का हाथ तो ये लंबा होता है ना, तो कानून का जो हाथ लंबा वाला हाथ है, मैं भी नेत्रपाल को भी पकड़े, उसकी मम्मी को भी पकड़े, लप्पू को भी पकड़े, चमच वाली चाची को भी पकड़े, तो सारे लोग एक लपेटे में फंस जाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों की परेशानियां अभी बढ़ चुकी हैं। ऊपर से सबसे बड़ी परेशानी ये है, उनका नाम है मिस्टर मोमिन मलिक। एक तो फिजिकल, ऊपर से मेंटली, उसके बाद फाइनेंशियली मुसीबतें घेर रही हैं चारों तरफ से। मुसीबतों का जाल जो होता है ना, जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो चारों तरफ से आती है। हालांकि दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सीमा हैदर को कुछ ना हो, क्योंकि इसका जो यहाँ पर हमारे देश में है, इसकी जो गार्जियन मेन गार्जियन है वो सीमा ही है। तो उसके जो 3 बच्चे हैं उसको कौन देखेगा फिर, उसको कौन देखेगा, मेन चीज़ ये है। और 2 देशों का मामला है तो ये बहुत पेचीदा मामला है। बच्चों को आसानी से उधर भेजा नहीं जा सकता, उधर से कोई आ नहीं सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जल्दी वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह जो चीज़ होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। नाको चने चबाने पड़ते हैं तब जा कर के मिलता है। और यही सब कारण होगा कि अगर वो आराम से आना चाहती तो नहीं आ सकती, इसीलिए इलीगल आई है। तो इंसानियत के नाते दोस्तों, मैं भी इस पर थोड़ी सी सिंपैथी रखता हूँ। सिंपैथी है क्योंकि हमारा देश में जो भी है बहुत दयालु देश है, बहुत दयालु देश है। जैसे धरती माँ हर चीज़ को अपने अंदर समा लेती है, अच्छा बुरा हर चीज़ को, उसी तरह हमारे देश के इंसान भी होते हैं, गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो गलत है तो गलत है, स्वीकार कर लेते हैं लोग। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देना चाहते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो अभी हम रखते हैं। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए और अच्छे से होली मनाइए, एकदम मस्त से मनाइए। हमने तो होली मना ली, कल भी मना ली, आज भी मना ली, और ड्राई कलर से मनाया है मैंने। मेरे फ्रेंड के यहाँ गए थे तो उन्होंने लगा दिया है और कल घर में खेले थे और आज अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे। चूँकि 2 दिन हुआ ना, तो चलो अच्छा हुआ, थोड़ा थोड़ा समय सब जगह दिए। एक ही दिन होता है तो पूरा दिन गोल होना पड़ता है, तो अपना बिजनेस भी देखे और अपना होली भी खेल लिए, दोस्तों से भी मिल लिए, तो अच्छा लगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। तो दोस्तों, आप लोग अपना अपना ख्याल रखें और खुश रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी दुनिया में खुश रहें।